नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। 4 बजे की बुलेटिन की शुरुआत हरियाणा के चरखी दादरी से करते हैं, जहां गौ मांस खाने और बेचने के आरोप में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। युवक की पहचान साबिर मलिक के रूप में हुई है। साबिर मलिक चरखी दादरी में कबाड़ी का काम करता था। आरोप है कि 2 युवक उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर लेकर गए और उसकी जमकर पिटाई की। 2 घंटे बाद युवक का शव बरामद हुआ। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ऐसे में ये सनसनीखेज घटना हरियाणा के चरखी दादरी से सामने आई, जहां पर आरोप है कि जिस शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई उसने गौमांस खाया था और उसी शक में उस शख्स को मार दिया गया। वो कबाड़ बेचने का, माफ कीजिएगा, कबाड़ उठाने का और कूड़ा बीनने का काम करता था और कबाड़ बेचने के बहाने उससे बुलाया गया। ये तस्वीरें देखिए, कितनी दर्दनाक तस्वीरें हैं। कितने जोर से लकड़ी के डंडों से उस युवक की पिटाई की गई और जिस युवक की पिटाई की गई उसका नाम साबिर नाम से है। और वो वीडियो भी तमाम सामने आ रहे हैं जिसमें उस युवक से कुछ लोग बातचीत करते हुए सामने आ रहे हैं। जिन युवकों पर यह आरोप है कि साबिर मलिक की हत्या करने का, वो युवक दरअसल गौरक्षक अपने आप को बताते हैं और गौ मांस खाने के आरोप में ही साबिर मलिक को पहले बुलाया गया। कहा गया कि वो कबाड़ बेचना चाहते हैं और कबाड़ बेचने के बहाने उसे बुलाया गया और उसके बाद उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस को वारदात का सीसीटीवी मिला है और उसके बाद अब पूरी घटना की जांच भी की जा रही है। ठेकेदार है हमारा। अरे ठेकेदार तो ठेकेदार है। वो मांस किस चीज का है? कौन सा जानवर का? वो मांस है ब्यास का ठेकेदार है हमारा। अरे ठेकेदार तो ठेकेदार है। वो मांस किस चीज का है? कौन सा जानवर का? वो मांस है ब्यास का। तो बिल्कुल पुनीत पुरिंजा इस घटना पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। पुनीत, ये पूरी जो घटना सामने आई, सबसे पहले तो बहुत दर्दनाक घटना है। इसमें जिस तरीके से उस युवक को मारा गया उसकी बाकायदा वीडियो भी निकाली गई। उससे पूछा जा रहा है कि किसका मांस खाया, कौन सा जानवर है, क्या पूरा मामला सामने आया है और अब तक इस पूरे मामले में जांच कहां तक पहुंची? देखिए गोनिका, इस पूरे मामले को लेकर 5 लोगों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार किया है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और जो पिटाई की जा रही है उसके भी वीडियो जो है वो सामने आए हैं, जिसमें ये देखा जा रहा है कि किस तरह से जो पश्चिम बंगाल से एक फैमिली आती है जो यहाँ पर कबाड़ बीनने का काम जो है वो करती है। उसमें सलाउद्दीन नामक एक युवक था जिसकी पीट कर हत्या कर दी गई है और उसके बाद ये पूरा मामला जो है वो गरमाया है और इसको लेकर अब यहाँ पर, क्योंकि इलेक्शन का समय है और राजनीति भी खूब हो रही है, बहरहाल पुलिस ने इस आरोप में 5 युवकों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। बाकायदा एफआईआर दर्ज की गई, उसमें उनके नाम है और उसके बाद उनके हत्या का मामला जो है उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। और ये पूरी घटना को इनका जो है ये 27 अगस्त की जो है वो बताई जा रही है। 27 अगस्त के दिन ये पूरी घटना हुई, जब शक हुआ कि कुछ युवक जो है वो गौमांस का उनको शक हुआ। उसके बाद पुलिस जो है जो मोरल पुलिसिंग के जरिए खुद ही युवक वहां पर पहुंचते हैं और उस जो कथित युवक है कि उन्होंने इस पूरे घटना को अंजाम दिया, उसके बाद वो युवक जो है खुद को गोरक्षक बताते हैं और उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम देते हैं। जी गोनिका। लेकिन पुनीत, चाहे गोरक्षक भी हो, लेकिन किसी को इस तरीके से पीट कर मार देना ये भी कहीं का इंसाफ तो नहीं है। अगर कुछ ऐसी घटनाक्रम भी थी कि किसी का गौमांस खाया भी है उस शख्स ने, तो पुलिस पे कंप्लेंट कर दी जाती। बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से ही उनके खिलाफ जो है वो मामला जो है वो दर्ज किया गया। उनको गिरफ्तार, 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है और ये अभी तक ये साफ नहीं है कि क्या ये वाकई में गोरक्षक थे भी या नहीं थे, ये भी एक संदेह है। लेकिन मोरल पुलिसिंग के जरिए इस तरह से लिंच करना किसी को, ये कतई भी जो है ये ना तो कानूनी ये स्वीकार किया जा सकता, ना ये संविधान के दायरे में। अगर आपके पास अगर कुछ तरह के सबूत थे तो उसकी पुलिस कंप्लेंट की जा सकती थी, पुलिस जो थी वो उसकी छानबीन करती, ना कि उनको खुद जो था इस तरह की घटना को अंजाम देना चाहिए था। जी पुनीत, क्योंकि अब चुनाव भी है, चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है, ऐसे में कैसे इस पूरे घटनाक्रम का चुनाव पर भी असर पड़ेगा? क्योंकि जाहिर तौर पर विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा कि इस तरीके की घटना, मॉब लिंचिंग की घटना हरियाणा में हो जाती है, दिन दिहाड़े घटना हो जाती है।
बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष जो है हाथों हाथ इस पूरे इशू को लेगा, क्योंकि लोहारू में भी जिस तरह से पिछले साल हमने देखा था कि एक इसी तरह की इंसिडेंट था कि गो तस्कर को जिंदा जला दिया गया था, वहां पर गाड़ी को जिंदा जला दिया गया था। उस समय भी काफी किरकिरी हुई थी, उस समय भी काफी हरियाणा सरकार को बचाव करना पड़ा था। लेकिन अब तो चुनाव का समय है और ऐसे में इस तरह की घटना हो जाना, तो विपक्ष को तो बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया जिसे वो भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा और सरकार जो है वो बैकफुट पर रहेगी और सरकार को जवाब देना जो है इस पर काफी मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल पुनीत, चुनाव पर भी असर पड़ेगा। विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन जिस तरीके से घटना हुई बेहद दर्दनाक घटना है। किसी की मॉब लिंचिंग करने का किसी को भी अधिकार नहीं है और यही वजह है कि पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए इन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुनीत, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें दर्शकों को दिखा दे एक बार दोबारा से कि किस तरीके से कैसे इतने लोगों ने इकट्ठा होकर उस शख्स की इतनी जोर से पिटाई की कि वो शख्स दम तोड़ गया। गौ मांस खाने का उस शख्स पर आरोप लगाया, जिसके बाद उससे पूछताछ हुई और 2 लोगों को बाकायदा वहां पर मारा जा रहा है। इस खास तौर पर एक शख्स की देखिए कितनी जोर से पीटकर हत्या कर दी गई, बाकायदा लकड़ी के बड़े बड़े डंडे लेकर उसे कितनी जोर से मारा गया है। आसपास गांव के लोग भी ऐसा लग रहा है कि इकट्ठे हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ लोग रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लोग रुक नहीं रहे हैं। इंसानियत के नाम पे हैवानियत ये लोग दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक शख्स को इतनी जोर से मारा गया, मॉब लिंचिंग कर दी गई उस शख्स की कि वो शख्स दम तोड़ गया, उस शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। हरियाणा के चरखी दादरी से घटना सामने आती है। दिन दिहाड़े एक शख्स की इस तरीके से मॉब लिंचिंग करके उसे इतनी जोर से मारा जाता है कि उस शख्स दम तोड़ देता है। पुनीत, जिस तरीके से पूरी घटना सामने आ रही है, देखिए दिन दिहाड़े की घटना है, कुछ लोग रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं। बाकायदा ऐसा लग रहा है कि एक गांव में ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है जिसमें कुछ लोग रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग रुक नहीं रहे हैं, इतनी जोर से उस शख्स को मार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और सार्वजनिक तरीके से उस शख्स को मारा जाता है, डंडों से लाठियों से पीटा जाता है। और ये जो येलो जिसने पीले रंग की शर्ट पहनी है, यही बताया जा रहा है कि यही विक्टिम था जिसकी बाद में हत्या हो गई, जिसको जो इस पिटाई के बाद मारा गया। और अभी तक फिलहाल पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज की और जाहिर तौर पर काफ़ी समाज को झकझोरने वाली ये खबर है। ये जो विजुअल्स हैं ये समाज को झकझोरने वाले हैं कि किस तरह सिर्फ शक की बिना पर एक युवक की इसलिए हत्या कर दी जाती है क्योंकि उनको शक था कि ये गौमांस खा रहा था। हालांकि ना तो इसमें कोई पुलिस की जांच के लिए, ना कोई पुलिस के पास गए, ना कोई जांच पड़ताल की गई, सिर्फ पूछा गया। पूछने के बाद हालांकि उसकी जो पत्नी थी वो बता भी रही थी कि ये गौमांस नहीं है, लेकिन कोई तफ्तीश नहीं हुई और युवक की जो थी बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी जाती है। बिल्कुल पुनीत, मॉरल पुलिसिंग के नाम पर कुछ भी किया जा रहा है, पुलिस को सूचना भी नहीं दी गई, लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया और उसका नतीजा ये हुआ कि एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत पूरी जानकारी के लिए। वहीं बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर को जस्टिस दिलाने की लड़ाई में हर रोज धरना प्रदर्शन और मार्च हो रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि आमतौर पर विपक्ष न्याय की मांग के लिए धरना प्रदर्शन करता है, जबकि कोलकाता में आज से सत्ताधारी टीएमसी खुद सड़क पर उतरने जा रही है। बीजेपी जो कई दिन से डॉक्टर बिटिया रेप मर्डर केस में सबूत मिटाने और आरोपियों को बचाने की साजिश रचने के खिलाफ सड़क पर है, आज उसके नेता कोलकाता के धर्मतला में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं टीएमसी ने आज से अपनी स्टूडेंट विंग को बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतार दिया है। इससे पूरे बंगाल में सियासी टकराव और भी बढ़ सकता है, जिससे हिंसा भड़क सकती है। बीजेपी कोलकाता में प्रोटेस्ट कर रही है, जहां 22 दिन पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद बर्बर हत्या कर दी गई थी। वहीं टीएमसी पूरे बंगाल के सभी ब्लॉक में प्रदर्शन कर रही है, जबकि ट्रेनी डॉक्टर के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे डॉक्टर्स आज सीबीआई दफ्तर का घेराव कर रहे हैं। कोलकाता में 3 प्रोटेस्ट की वजह से आम लोगों की सांस भी फूली हुई है। तो लगातार प्रदर्शन पर प्रदर्शन चल रहे हैं, जहां पर बीजेपी टीएमसी लगातार प्रदर्शन कर रही है, वहीं लगातार डॉक्टर्स भी सड़कों पर उतरे हुए हैं और आज सीबीआई के दफ्तर का घेराव भी किया गया। ओंकार सरकार कोलकाता से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ओंकार, जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन पे प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसे में लोगों को अब सीबीआई के खिलाफ भी जो डॉक्टर्स हैं उनका गुस्सा दिख रहा है, वो सीबीआई के दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका घेराव कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी दीजिए।
देखिए, तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ये जो सीबीआई जब से ये मामला अपने हाथ में लिया है तब से अभी तक कोई भी किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है और कोई इसके पीछे सिर्फ संजय राय है या फिर और कई शख्स इसमें शामिल है तो उनको भी अभी तक सीबीआई ने सामने नहीं ला पाया है। तो इसी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने कल से, जैसे कि देखा गया है कि छात्र लोग कॉलेज के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, आज हर एक जिला के जिला शासक के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है और कुछ ही देर में ये हम लोग इस वक्त सीजीओ कॉम्प्लेक्स यानी कि सीबीआई के दफ्तर के सामने, और सीबीआई के दफ्तर के सामने भी वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम की तरफ से एक प्रोटेस्ट किया जाएगा। तो इसके लिए जमकर यहाँ पर पुलिस की तैनात भी किया गया है और सभी व्यवस्थाएं भी की गई है। तो सीबीआई के खिलाफ भी आज डॉक्टर्स फिर से सड़क पे रहेंगे और सड़क पे रहते हुए सीबीआई का जांच कब कहां तक गया, कहां तक आगे गया है, इसके बारे में सवाल करने के लिए वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम के डॉक्टर लोग आज सीबीआई कॉम्प्लेक्स में आएंगे और आके यहाँ पर मेमोरेंडम देंगे। तो उसी के लिए सीबीआई कॉम्प्लेक्स को पूरा सीजीओ कॉम्प्लेक्स को पूरा घेर लिया गया है पुलिस की तरफ से और डॉक्टर लोग यहाँ पर आके नारा लगाएंगे और साथ ही साथ सीबीआई से ये सवाल पूछेंगे कि अभी तक डॉक्टर बिटिया का जो मर्डर हुआ है, जो रेप हुआ है, जो जघन्य अपराध हुआ है, उनका जो मामला अभी सीबीआई के हाथों में है, तो उसका आगे कितना दूर तक वो लोग आगे बढ़े हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ संजय राय जो कि सिविक वॉलंटियर है वही इसके पीछे है या फिर और कोई गुनहगार भी इसके पीछे है? तो इसी को लेकर आज वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम के डॉक्टर भी सीबीआई के दफ्तर आएंगे और उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि अभी तक ये मामला कितने आगे तक पहुंचा है। गौनिका, बिल्कुल सवाल सीबीआई से भी पूछे जाएंगे और यही वजह है कि कोर्ट ने भी सीबीआई से रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन उसके बावजूद क्या अपडेट हुआ है अभी तक सीबीआई की तरफ से कोई जानकारी डॉक्टर्स को नहीं मिली और यही वजह है कि डॉक्टरों का गुस्सा लाजमी है। लेकिन उनका क्या एक बार तस्वीरें वहां पर दिखा सकते हैं कि कहां पर इस वक्त डॉक्टर्स मौजूद हैं, क्या इस वक्त सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किया गया है, जिस तरीके से घेराव किया गया सीबीआई दफ्तर का, उसकी एक बार तस्वीरें आप दिखा पाए। जी गौनिका, देखिए सबसे पहले तो दिखाना चाहूँगा कि यह जो गेट है, ये गेट अभी तो फिलहाल के लिए बंद कर दी गई है। इसके अलावा गेट के बाहर यहाँ पर गार्डरेल बना दिया गया है जहाँ पर पुलिस तैनात किया गया है और डॉक्टर्स आके कहीं ना कहीं सीबीआई कॉम्प्लेक्स के अंदर ना आ जाए, इसके लिए ये सारे इंतजाम किया गया है। यानी कि सीबीआई का जो दफ्तर है सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर ऐसे ही पुलिस तैनात किया गया है ताकि कोई हंगामा, कोई बवाल ना मच जाए। इसके कारण पुलिस की तरफ से यहां पर सभी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हालांकि डॉक्टर का जो कहना है कि वो लोग शांतिपूर्वक तरीके से यहां पर आएंगे और आके सीबीआई को मेमोरेंडम देंगे, क्योंकि अभी तक 22 दिन गुजर चुके हैं। कोलकाता रेप और मर्डर केस में सीबीआई की जांच कितनी आगे बढ़ी है, इसी के बारे में डॉक्टर लोग शांतिपूर्वक ये सवाल उठाएंगे और सीबीआई के दफ्तर के बाहर वो लोग धरना देंगे। गौनिका जी ओंकार, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। किस तरीके से डॉक्टर्स का गुस्सा भी सड़कों पर दिखाई दे रहा है, डॉक्टर्स भी जवाब मांग रहे हैं सीबीआई से कि आखिर इस पूरे मामले पर आगे का अपडेट क्या है। अब बंगाल की वो खबर जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। 8 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक सिविक वॉलंटियर संजय रॉय ने ट्रेनी डॉक्टर की दरिंदगी के बाद हत्या कर दी, लेकिन ममता सरकार ने उससे कोई सबक नहीं लिया। अगर सबक लिया होता तो मेडिकल कॉलेज के पास शराब के नशे में आज एक और सिविक वॉलंटियर घूमते हुए नहीं पकड़ा जाता। ताज्जुब की बात यह है कि कोलकाता कांड का मुख्य आरोपी संजय रॉय भी पुलिस का स्टिकर लगाई ही बाइक में चलता था और आज जिस सिविक वॉलंटियर को पकड़ा गया वो भी पुलिस की स्टिकर लगी गाड़ी में था। वो प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के बीच घुस गया था। उसने नशे में वहां लगी बैरिकेड को टक्कर मारकर तोड़ने की भी कोशिश की। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कोलकाता पुलिस क्यों बार बार आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पास ऐसे नशेड़ी सिविक वॉलंटियर्स को जाने की इजाजत दे रही है? क्या ये हड़ताल कर रहे डॉक्टरों को डराने की साजिश है? क्या इससे मेडिकल कॉलेज के ट्रेनी डॉक्टर में और डर नहीं पैदा होगा? आखिर क्यों इस तरीके से इजाजत दी जाती है जब एक सिविक वॉलंटियर जो पुलिस की गाड़ी का स्टिकर लगे हुए बाइक पर सवार है और वो नशे की हालत में है, और रात के समय जब डॉक्टर्स वहां पर सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे प्रोटेस्ट करते हैं, 24/7 ये प्रोटेस्ट होता है, ऐसे में कैसे एक शख्स को वहां पर उस प्रोटेस्ट साइट के आसपास जाने की इजाजत दे दी जाती है? क्या ये डॉक्टरों को डराने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि डॉक्टर्स पहले भी ये कह चुके हैं कि वो सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। सेफ्टी को लेकर लगातार न्याय की मांग को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब ऐसे एक शख्स को आने दिया जाता है तो जाहिर तौर पर डॉक्टर्स के मन में डर और ज्यादा पैदा होगा, क्योंकि कई महिला डॉक्टर्स भी उस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, जो रात भर वहां पर रहती हैं, उस प्रोटेस्ट साइट पर रहती हैं। और संजय रॉय जो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है, वो भी एक सिविक वॉलंटियर था और वो भी
पुलिस का स्टिकर लगी हुई बाइक लेकर ही घूमता था, जो कि सीबीआई ने भी इस वक्त अपने कब्जे में ले ली है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने ममता सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता सरकार को सिविक वॉलंटियर जैसे स्कीम तुरंत बंद कर देनी चाहिए। अपराधी किस्म के लोग इस स्कीम में शामिल हो रहे हैं। महिला डॉक्टर पर अत्याचार हुआ, उसमें भी मतलब वो सिविक वॉलंटियर का भी कोई सहभाग दिख रहा है, बाकी और भी कुछ केसेज में उनका सहभाग दिख रहा है। तो ऐसा अगर दिख रहा है तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार ने स्कीम को बंद करना चाहिए। और ऐसे लोग अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज में अगर जा रहे हैं, पुलिस को सहयोग करने के बजाय वो क्रिमिनल एक्टिविटीज करने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे उदाहरण अगर सामने आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि माननीय ममता बनर्जी ने इस स्कीम को रद्द करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की सरकार ने छात्र नेता सायरन लेहिड़ी को जमानत देने का विरोध किया है। ममता सरकार ने लाहिड़ी की जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है। जैसे 27 अगस्त को नबन्ना मार्च का नेतृत्व जिन छात्र नेताओं ने किया था, उनमें लाहिड़ी भी एक थे। तो कोलकाता हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है साहिल लाहिड़ी को, लेकिन ममता सरकार इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी आज हड़ताली डॉक्टर से मिले। उन्होंने ममता सरकार पर आरोप लगाया कि वो डॉक्टरों को पुख्ता सुरक्षा देने के बजाय उन्हें परेशान कर रही है और डरा धमकाकर ड्यूटी कराना चाहती है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों ने फिर एक बार मोर्चा खोल दिया है। शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन पार्ट 2 के 200 दिन पूरे होने पर हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों के किसान यहां जमा हुए हैं। किसानों को अपना समर्थन देने के लिए इंटरनेशनल रेसलर विनेश फोगाट भी वहां पर पहुंची। किसानों के मंच पर विनेश फोगाट का स्वागत किया गया और इसी मंच से विनेश फोगाट ने किसानों के हक में आवाज भी लगाई। विनेश फोगाट भी किसानों के समर्थन में शंभू बॉर्डर पर पहुंच चुकी हैं। वहीं विनेश फोगाट ने कहा कि आपकी बेटी आपके अधिकारों के लिए आपके साथ खड़ी है। विनेश फोगाट ने कहा कि किसानों को तब तक अपना आंदोलन नहीं समाप्त करना चाहिए जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब तक आपके अधिकार नहीं आपको मिल जाते, आपको यहीं बॉर्डर पर डटे रहना चाहिए। शंभू बॉर्डर पर विनेश फोगाट अपने पति सोमवीर राठी के साथ पहुंची थी। विनेश फोगाट ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि लाखों किसान 200 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, सरकार को उनकी मांग पूरी करनी चाहिए। ये बहुत दुखद बात है कि 200 दिनों से किसानों की आवाज कोई नहीं सुन रहा। विनेश ने यह भी कहा कि किसानों को संघर्ष करते देखकर उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत मिलती है। दरअसल शंभू बॉर्डर पर पंजाब साइड में किसानों का 13 फरवरी से आंदोलन चल रहा है और वो आंदोलन अब आज एक महापंचायत के रूप में सामने आया, क्योंकि 200 दिन इस किसान आंदोलन पार्ट 2 को हो गए हैं, जहां पर विनेश फोगाट पहुंची थी। विनेश फोगाट की किसान मोर्चा के मंच पर मौजूदगी और सरकार से किसानों के हक में मांग ने कई और सवालों को भी जन्म दे दिया है। आंदोलन की धार ऐसे समय में तेज की जा रही है जब हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में कयासबाजी शुरू हो गई है कि क्या विनेश फोगाट अब चुनावी दंगल में दो हाथ करेंगी? क्या हरियाणा की दादरी सीट पर फोगाट सिस्टर्स में चुनावी दंगल होगा? दरअसल विनेश फोगाट की कांग्रेस से नजदीकी जग जाहिर है। जब वो पेरिस ओलंपिक से खाली हाथ देश लौटी थी, तब भी दीपेंद्र हुड्डा उनके स्वागत के लिए IGI एयरपोर्ट पहुंचे थे। पहले भी जब जंतर मंतर पर उन्होंने पहलवानों की यौन शोषण को लेकर मोर्चा खोला था, तब भी कांग्रेस ने उनका पूरा साथ दिया था। ऐसे में अगर विनेश कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में आती हैं, तो हरियाणा की दादरी सीट पर उनकी टक्कर अपनी ही चचेरी बहन बबीता फोगाट से होगी, जिन्होंने बीजेपी के टिकट पर 2019 का चुनाव लड़ा था। हालांकि उस वक्त तो चुनाव हार गई थी, लेकिन बबीता इस बार भी बीजेपी से टिकट की ही दावेदार हैं। आंदोलन पार्ट 2 के 200 दिन पूरे होने पर शंभू बॉर्डर पर जमा किसानों की मांगे क्या हैं? क्या वो प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्या जो मांगे किसान आंदोलन पार्ट 1 में थी, वही मांगे दोबारा से दोहराई जा रही हैं? दरअसल इस वक्त किसानों की डिमांड ये है कि शंभू बॉर्डर को खोला जाए, जिसे हरियाणा पुलिस ने बंद कर रखा है। शंभू बॉर्डर के एक तरफ किसान मोर्चा जमाए बैठे हैं, दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस के बैरिकेड लगे हुए हैं। शंभू बॉर्डर में तनाव को देखते हुए 13 फरवरी को हरियाणा पुलिस ने बॉर्डर को बंद किया था। हर जगह पे किसान है ना, वो अगर नाराज है तो आपको वो खिलाड़ियों पे भी नुकसान होता है। अगर वो हमें खाना नहीं देंगे, मैं वही बोल रही हूँ, अगर वो हमें खाना नहीं देंगे तो हम कैसे कॉम्पीट करेंगे? लेकिन वो इतने निर्दयी नहीं है, ये खाना देते हैं पूरे देश को। इतना सब होने के बाद भी ये लोग खुले दिल से पूरे देश को आज भी अनाज दे रहे हैं। ये चाहे तो सब कुछ बंद कर सकते हैं देश का, लेकिन बड़ा दिल है इनका बहुत ज्यादा, और सरकार को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए इस मामले में। लाचारी महसूस होती है कई बार कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम देश को रिप्रेजेंट करते इतने बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन अपने परिवार को दुखी देख के हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बस सरकार से यही निवेदन है कि सुनना चाहिए। जैसे आपने पिछली बार अपनी गलती मानी थी, आपने माना था कि कुछ गलत हुआ है, उसके बाद आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। और ऐसे मतलब हमारा
देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा। अगर हमारे अपने लोग ऐसे सड़कों पे बैठे रहेंगे तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज से। हो गए हैं अभी भी बैठे हैं, लेकिन हौसला देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि हौसला जू का तो है ना। जब लंबा कोई आंदोलन चलता है तो लोगों में एक उम्मीद टूटने लग जाती है, क्योंकि हम ऐसी जगह से निकले। जब हम दिल्ली में बैठे थे तो हमारे भी हौसले ऐसे होते था कि पता नहीं कब मानेंगे, है ना। लेकिन हौसला देख के ऐसे लग रहा है कि आज पहला ही दिन है। तो शंभू बॉर्डर पर विनेश फोगाट का पहुंचना ऐसे में ये सवाल भी खड़ा करता है कि क्या यहीं से विनेश फोगाट की अब राजनीति में एंट्री होने वाले हैं। वहीं आंदोलन की अगर बात करें तो आंदोलन पार्ट 2 के 200 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन शंभू बॉर्डर पर जो किसान पिछले 200 दिन से जमा हैं, आखिर वो प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, उनकी मांगे क्या हैं? क्या वो वही मांगे हैं जो आंदोलन पार्ट 1 में थी? दरअसल इस वक्त किसानों की डिमांड है कि शंभू बॉर्डर को खोल दिया जाए, जिसे हरियाणा पुलिस ने पिछले 200 दिन से बंद कर रखा है। शंभू बॉर्डर के एक तरफ किसान मोर्चा जमाए बैठे हैं तो दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस के बैरिकेड्स लगे हुए हैं। शंभू बॉर्डर में तनाव को देखते हुए 13 फरवरी को हरियाणा पुलिस ने बॉर्डर्स को पूरी तरह बंद कर दिया गया था। उसके बाद ये मामला हरियाणा, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पे पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि यथास्थिति बनाए रखी जाए। इसके अलावा किसान एमएसपी पर भी लीगल गारंटी कानून लाने की मांग कर रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी की भी मांग लगातार किसानों की तरफ से इस आंदोलन में की जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार ये रास्ता खोले और रास्ता खोलकर हमें दिल्ली, देश की राजधानी में जाके पीसफुली अपना प्रदर्शन करने का हक दे। एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाया जाए, किसान मजदूर का कर्ज माफी की जाए, अन्य मांगे हैं। आज नए ऐलान भी इस स्टेज से किए जाएंगे और इसके बाद जब स्टेज खत्म होगी तो वहाँ पीसी भी करेंगे। तो सभी जनता को आप देख सकते हैं, अभी तक बहुत से लंगर यहाँ जो आप स्थानीय लोग हैं वो लेके पहुँच चुके हैं और कार्यरत है अपने कामों में। और आज का जो यहाँ बॉर्डरों के ऊपर इकट्ठ हो रहे हैं वो मोदी सरकार की नींद हराम कर देंगे और हमारी मांगे मानने पे उनको विवश करेंगे। दरअसल शंभू बॉर्डर में जमा किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। इसकी वजह से दिल्ली की तरफ जाने वाले बॉर्डर पर भी सुरक्षा और चेकिंग बढ़ा दी गई है। दिल्ली के 3 ऐसे बॉर्डर हैं जहां पुलिस और किसान आमने सामने हैं। इनमें सबसे पहला शंभू बॉर्डर, दूसरा खनौरी बॉर्डर, जबकि डबवाली बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, जयसिंह खेड़ा बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर में एहतियातन अलर्ट रखा गया है। दिल्ली पुलिस की वहां पर तैनाती की गई है ताकि अगर किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनको रोका जाए। और अब वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र में मूर्ति पर क्यों मची है महाभारत।